स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। 3 नेत्रों वाले व्याघ्र की सहायता पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले आरव का दिल जीतना होगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हरे वस्त्र वाली दासी ने शायद ही कभी लिन निगम की प्रशंसा की हो। उन दोनों ने युवराज केशव और हंसिका से अलग रास्ता चुना था, सहयोग और उपयोग का। 3 नेत्रों वाले व्याघ्र की सहायता पाने के लिए तुम्हें आरव को अपने पक्ष में करना होगा। लिन निगम को आरव के प्रेम में डालना एक अच्छा तरीका था। राजकुमारी लिन निगम ने अपनी पतली गर्दन को एक हंस की तरह गर्व से थोड़ा ऊपर उठाया। आखिरकार वह तो बस एक छोटे से संप्रदाय का मुखिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसे मोहित करके अपना समर्पित अनुयायी बना सकती हूँ। इस संबंध में हरे वस्त्र वाली दासी को उसकी योग्यता पर विश्वास था। शाही शहर में राजकुमारों और रईसों के बीच अनगिनत युवा प्रतिभाएं इस राजकुमारी को अपनी देवी मानती थीं, उनकी आत्माएं मोहित थीं। तो मैं तुम्हें सफलता की कामना करती हूँ। समय तेजी से अगले दिन आ गया। प्रस्थान के करीब मोहन आया। संप्रदाय प्रमुख, कृपया प्रतीक्षा करें। कल रात मैंने आपके लिए बोरियत दूर करने में मदद करने के लिए रात भर में एक छोटा सा उपहार बनाया है। एक उपहार। आरव ने कबूतर के अंडे के आकार की एक नीली मनका ली, यह न जानते हुए कि यह किस लिए है। संप्रदाय प्रमुख, इसमें थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति भरें और इसे थोड़ा परिष्कृत करें और आप रहस्य जान जाएंगे। ऐसा है भाई। आरव ने इसे थोड़ा परिष्कृत किया और फिर इसे सक्रिय किया और मनका अचानक खुल गया। फिर 1 दर्जन से अधिक आकृतियां कूद गईं। हवा में बढ़ते हुए वे तुरंत साधारण लोगों के समान हो गए। कुल 16 लोग थे, 8 पुरुष और 8 महिलाएं। पुरुष असाधारण थे और महिलाएं आकर्षक। आरव अचंभित रह गया। इससे पहले कि वह पूछ पाता, 16 लोगों ने खुद ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 8 पुरुषों ने ढोल, वीणा, सारंगी और बांसुरी जैसे विभिन्न संगीत वाद्ययंत्र निकाले और उन्हें बजाना शुरू कर दिया। धुन जोशीली और शक्तिशाली थी, जिससे लोगों को लड़ने का मन हुआ। फिर 8 महिलाओं ने नाचना शुरू कर दिया। नृत्य सुंदर और जंगलीपन से भरपूर था। ये कैसे किया गया? आरव को ये बहुत नया लगा। ये तो बस कुछ उपकरण हैं। मोहन ने मुस्कान के साथ कहा, ये सभी मिट्टी के पुतले हैं, एक प्रकार की कठपुतली, लेकिन इन कठपुतलियों में कोई शक्ति नहीं है और ये केवल गीत और नृत्य ही कर सकती हैं। खास तो इसका क्या उपयोग है? मोहन मुस्कुराया और कहा, संप्रदाय प्रमुख, इस यात्रा में आपके साथ कोई नहीं होगा। मैंने ये चीज़ इसलिए बनाई है ताकि संप्रदाय प्रमुख लड़ाइयों के दौरान कम अकेला महसूस करें। कुछ शब्द अनकहे रह गए। आरव की आंखें अचानक चमक उठीं। यह एक पोर्टेबल जयकार दस्ता है, उसके जैसे, जिसे दिखावा करना इतना पसंद है। उसके लिए यह चीज़ घर की यात्रा के लिए बस एक अनिवार्य कलाकृति है। बस कल्पना कीजिए, लड़ाई के दौरान उन्हें रिहा करना, खुद को ऐसा प्रदर्शन देना, और आप और भी ताज़ा होकर दिखावा कर सकते हैं। उसकी नज़रों में ये किसी भी खजाने से अधिक उपयोगी है। बहुत बढ़िया। ज्येष्ठ मोहन मेरे दिल की बात जानने वाले हैं। उसने जोर से मोहन के कंधे पर थपथपाया। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं संत स्तर की औषधि को याद रखूंगा। मोहन बहुत खुश हुआ। कल ही साथ रहने के पहले दिन उसने खोजा कि संप्रदाय प्रमुख को दिखावा करने का विशेष शौक है। थोड़ा दिखावा सुखद है और बड़ा दिखावा शरीर और दिमाग के लिए फायदेमंद है। युवाओं के लिए कुछ स्वस्थ शौक होना स्वाभाविक है। तो उसने अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए रात भर कुछ खिलौने बनाए। अचानक प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। आरव के वादे ने उसे आश्वस्त कर दिया। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। तल के पुत्र की राक्षसी किस्मत के साथ उसके अवशेष आत्मा की वसूली तय है। जब मेरी दिव्य आत्मा ठीक हो जाएगी तो मैं भविष्य में निश्चित रूप से इसका एक और उत्कृष्ट उन्नत संस्करण बनाऊंगा, जिसका प्रभाव इस वाले से 10 गुना बेहतर होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद ज्येष्ठ मोहन। वैसे संप्रदाय प्रमुख, क्या आपको सच में मेरी संगति की जरूरत नहीं है? कठपुतली जयकार दस्ते को सावधानीपूर्वक मनका में वापस रखने के बाद आरव ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं, मुझे इस यात्रा पर भरोसा है। संप्रदाय प्रमुख सचमुच एक देवता हैं, सब कुछ नियंत्रण में है। वे दोनों मुख्य हॉल में आए और हर कोई यहाँ इंतजार कर रहा था। संप्रदाय प्रमुख, क्या आप हमें एक बार बाहर नहीं ले जा सकते? निया शर्मा और लिन निगम और अन्य लोग विदाई देने को तैयार नहीं थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें चिंता थी कि इस बार उनके जाने के बाद
वह वापस नहीं आएंगे। महिलाओं की अपनी अंतर्ज्ञान होती है, उन्हें उसके मारे जाने का डर नहीं था, लेकिन उन्हें डर था कि वह राजकुमारी लिन निगम के कोमल आलिंगन में डूब जाएगा। इसलिए वे सब व्यक्तिगत रूप से जाकर उस पर नजर रखना चाहते थे। ज्येष्ठ मोहन का मार्गदर्शन मिलना दुर्लभ है, क्या आप इस अवसर को संजोते नहीं हैं? तुम सब मेरे लिए अच्छी तरह से खेती करो। एक पल के लिए भी आलसी होना तुम्हें खेती करने में मेरी कड़ी मेहनत के योग्य नहीं बनाता है। हालांकि भाई आरव को खुद खेती करना पसंद नहीं है, फिर भी उसके पास दूसरों को खेती करने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका है। समूह जल्दी से रवाना हो गया। आरव लीलुवान पर सवार था, उसकी पीठ पर बने महल में रह रहा था। लीलुवान दाव महल स्तर का एक राक्षस जानवर है और उसकी उड़ान की गति अत्यंत तेज है, पंखों के एक झटके से हजारों मील की दूरी तय होती है। रास्ते भर राजकुमारी लिन निगम पूरे सफर में उसके साथ रही, अत्यंत चौकस होकर। हालांकि भाई आरव ने हरे वस्त्र वाली दासी पर अधिक ध्यान दिया। यह महिला अभी भी अपनी ताकत छुपा रही है, सतह पर एक वास्तविक दासी की तरह दिखती है और मुझे नहीं पता कि वह क्या योजना बना रही है। संप्रदाय प्रमुख आरव, ऐसा लगता है कि आपने इस यात्रा पर 3 नेत्रों वाले व्याघ्र को नहीं देखा। लिन निगम को 3 नेत्रों वाले व्याघ्र की शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित है। आरव ने माथे पर बल डाला। वह बदबूदार व्याघ्र जहां भी जाता है क्यों उल्लेख किया जाता है? ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य पात्र है। ये वास्तव में असहनीय है। उसने गुस्से में कहा, आप इसे किस लिए ला रही हैं? वह बहुत शक्तिशाली दिखता है। संप्रदाय प्रमुख आरव के साथ रहने पर क्या यह अधिक सुविधाजनक नहीं होगा? मेरी शक्ति के साथ क्या कोई ऐसी स्थिति है जिसे मैं संभाल नहीं सकता? ओह! लिन निगम और हरे वस्त्र वाली दासी ने अगोचर रूप से एक दूसरे की ओर देखा। आपकी शक्ति के साथ अगर 3 नेत्रों वाला व्याघ्र नहीं होता तो हम आपकी तरफ देखते भी नहीं, ठीक है? संप्रदाय प्रमुख आरव इतने आत्मविश्वासी हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर व्याघ्र दानव प्रकट होगा? लिन निगम अभी भी जांच कर रही थी। भाई आरव ने धीरे धीरे समझ लिया, तो यह महिला मेरे प्रति इतनी उत्साहित सिर्फ 3 नेत्रों वाले व्याघ्र के कारण है। इसके लिए उसने मुझ पर सौंदर्य जाल भी इस्तेमाल किया। ये सहन किया जा सकता है, लेकिन ये क्या असहनीय है? क्या मेरा आकर्षण उस व्याघ्र दानव जितना अच्छा नहीं हो सकता? तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? हालांकि उसका लिन निगम के लिए कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसे बहुत असंतुलित महसूस हुआ। इसके साथ ही वह रास्ते भर बात करने में भी आलसी था। समूह जल्दी से दीर्घ चंद्रशाही शहर पहुंच गया। शियाहो जून ने सम्राट को रिपोर्ट करने के लिए पहले वापसी की, जबकि लिन निगम सीधे आरव को अपने महल में ले गई। राजकुमारी लिन निगम पहले से ही राजवंश में सबसे अधिक देखी जाने वाली व्यक्ति थी और उसकी वापसी भी एक भव्य अवसर थी। इसके अलावा आरव ने छिपाया नहीं, इसलिए जल्द ही कई लोगों को पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है। इस खबर ने दीर्घ चंद्रशाही शहर में सनसनी मचा दी। हाल के वर्षों में अनगिनत युवा राजकुमारी के प्रति मोहित हो गए हैं, लेकिन लिन निगम की योग्यता और शक्ति के साथ उनमें से कोई भी उसकी आंख में नहीं आ सका। इसलिए हाल के वर्षों में कोई भी उसका पक्ष हासिल नहीं कर सका है। अक्सर वे एक शब्द भी नहीं कह पाते हैं, वे केवल दूर से ही देख सकते हैं। ये पहली बार है जब कोई उसके लीलुवान की सवारी करने और उसके साथ यात्रा करने में सक्षम हुआ है। बस इतना ही नहीं, ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने राजकुमारी के साथ पूरे रास्ते हाथ पकड़ा, अंतरंग होकर। अंत में वह दीर्घ चंद्र शहर में उसके महल में भी चला गया। हालांकि वे एक ही शयन कक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन यह शाही शहर में कई राजकुमारों और रईसों को पागल करने के लिए पर्याप्त है। यह आरव कौन है? 1/4 घंटे के भीतर ये युवा मालिक इस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी तुरंत चाहता है, केवल नियति के चौथे स्तर पर। यह कितना अनुचित है। इस व्यक्ति में क्या गुण और क्षमता है? क्या राजकुमारी कोई ऐसी है जिसके पास वह जा सकता है? उसे मार डालो। राजकुमारी को पता चलने दो कि यह व्यक्ति उसके योग्य बिल्कुल नहीं है। भाई आरव ने शायद कभी सपना नहीं देखा था कि सिर्फ लिन निगम के साथ चलने पर उसने पहले ही लोगों के एक बड़े समूह की नफरत को जगा दिया था। एक अर्थ में वह नफरत खींचने का कौशल जिसकी उसने एक बार उम्मीद की थी, अब साकार हो गया है। केवल आधे घंटे बाद उसे दरवाजे पर रोक दिया गया। शाही शहर में प्रवेश करने के बाद आरव ने महसूस किया कि एक रहस्यमय शक्ति चारों ओर फैली हुई है। यह आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित नहीं था, न ही दिव्य बोध से। ये स्पष्ट रूप से उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता था और इसे स्पष्ट रूप से महसूस नहीं किया जा सकता था, फिर भी यह वास्तव में मौजूद था। उसने सिर हिलाया। इसके बारे में सोचने में बहुत आलसी था, क्योंकि उसके पास अपने कीमती मस्तिष्क कोशिकाओं पर कब्जा करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण चीजें थीं, जैसे आगे और अंक कैसे कमाए जाएं, जैसे दिखावा कैसे किया जाए। तुरंत बाद उसने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। इस तरफ के हॉल का दरवाजा सीधे तोड़ दिया गया था। फिर बाहर शोरगुल की आवाजें आईं, लगातार चिल्लाहट और शाप के साथ। आरव कहाँ है? बाहर निकलो।
4 सेविकाएं घबराकर अंदर भागीं। ये बुरा है, ये बुरा है। क्या गलत है? आरव ने अपनी भौहें उठाईं। छोटे राजकुमार और छोटे सेनापति ने जबरदस्ती प्रवेश कर लिया है। तुम्हें जल्दी छिप जाना चाहिए। सेविकाओं की घबराहट नकली नहीं लग रही थी, ये वास्तव में एक अप्रत्याशित घटना थी। कौन छोटे राजकुमार और छोटे सेनापति? बकवास। बेशक, भय आरव निडर था। इस दुनिया में कोई नहीं था जो उसे छिपाने के लिए मजबूर कर सके। वह बाहर निकल आया और युवाओं के एक समूह से मिला। आगे वाले ने एक सोने का मुकुट और रेशमी कपड़े पहने हुए थे जिसमें एक गरिमापूर्ण और महान हवा थी। उसके अंतर्दृष्टि कौशल के साथ एक स्कैन से पता चला कि वह नियति के 8वें स्तर पर था। वह जियांग बा से थोड़ा ही पीछे था। उसके बगल में 2 अन्य थे, एक जैद जैसा चेहरा वाला, कवच पहने हुए, भाला पकड़े हुए एक युवा सेनापति। अंतर्दृष्टि कौशल से पता चला कि यह व्यक्ति भी नियति के 8वें स्तर पर था। दूसरे के पास सुंदर विशेषताएं थीं, लंबी भौहें उसके मंदिरों में तिरछी थीं, एक कागज का पंखा पकड़े हुए जिसमें एक विद्वान की हवा थी। लेकिन उसकी खेती भी नियति के 7वें स्तर पर पहुंच गई थी। तीनों के पीछे 1 दर्जन या उससे अधिक युवा पुरुष थे। उनमें से हर एक की आंखों में चमक थी, उनकी ऊर्जा बढ़ रही थी और उनका असर असाधारण था। हर कोई नियति के स्तर से ऊपर था। तुम कौन हो? मेरे निवास में जबरदस्ती प्रवेश करने का क्या कर रहे हो? चांदी के कवच वाले छोटे सेनापति ने अपना भला इंगित किया और एक ठंडा खूनी आभा चारों ओर फैल गई। हालांकि यह केवल एक व्यक्ति था, ये 10,000 सवारों के चार्ज करने, मारने के लिए भागने जैसा था। आरव के पीछे की 2 सेविकाएं भी आत्मा मंच लोक में थीं, लेकिन वे इतनी डर गईं कि उनकी आत्माएं उड़ गईं, चिल्लाती हुई और कई कदम पीछे हट गईं। क्या तुम आरव हो, उड़ान गरुड़ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख? हाँ, क्या तुमने मेरा महान नाम सुना है? भाई आरव ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया, यहाँ तक कि बहुत अभिमानी तरीके से पलटकर पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे आचरण की प्रशंसा करते हैं और विशेष रूप से मुझे श्रद्धांजलि देने आए हैं? श्रद्धांजलि? छोटा सेनापति एक पल के लिए चकित रह गया, फिर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। बाकी सब लोग भी ऐसे हंसे जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुना हो। तुम सच में मौत शब्द लिखना नहीं जानते। तुमने हमारी अनुमति के बिना राजकुमारी लिन निगम के इतना करीब आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? कहने से शायद तुम डरकर मर जाओगे। तो वे लिन निगम के चाहने वाले थे, भान भान करने वाली मक्खियों और तितलियों का एक झुंड। भाई आरव को तुरंत ऊब महसूस हुई जब उसने ईर्ष्या की ऐसी घिसी पिटी घटना का सामना किया। उसने सोचा कि उसकी प्रतिष्ठा इतनी दूर तक फैल गई है कि उसका ब्रांड लाखों मील दूर शाही शहर तक पहुंच गया है। पता चला कि ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ लिन निगम और हरीस्कट वाली दासी को पहले ही खबर मिल चुकी थी। यह उसका महल था और वह वास्तव में जानती थी कि ये लोग आ रहे हैं। क्या तुम आगे बढ़कर आरव को इस संकट से बाहर निकालने में मदद करने की योजना नहीं बना रही हो? हरीस्कट वाली दासी अच्छी तरह जानती थी कि जैसे ही राजकुमारी आगे आएगी, वे अभिमानी युवा मालिक तुरंत सबसे विनम्र सिम्स में बदल जाएंगे। यहाँ तक कि अगर उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा जाए तो वे तुरंत चारों तरफ झुक जाएंगे। लिन निगम एक तरफ खड़ी होकर मुस्कुराई और बोली, मैं आगे आऊंगी, लेकिन अभी सबसे अच्छा समय नहीं है। ओह! हरीस्कट वाली दासी उसके स्वतंत्र निर्णय से नाराज नहीं हुई, बल्कि उत्सुक हो गई। क्यों? उसकी राय में, अगर लिन निगम अब आरव को संकट से बाहर निकालने में मदद करती है तो उसे उसका पक्ष हासिल करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? यह उनकी भर्ती योजना के लिए मददगार होगा। ताकत के मामले में मैं तुमसे बहुत पीछे हूँ। योजना बनाने के मामले में भी मुझे खुद पर शर्म आती है। लेकिन पुरुषों के दिलों से खेलने के मामले में मुझे अभी भी कुछ अनुभव है। इस समय लिन निगम हरीस्कट वाली दासी के सामने शायद ही कभी आत्मविश्वासी बनी हो। आखिरकार, हालांकि बाद वाली मजबूत थी, उसे इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। अगर मैं अब मदद के लिए बाहर जाती हूं तो आरव को ज्यादा से ज्यादा कुछ बार डांटा जाएगा और उसे कोई खतरा नहीं होगा। हरीस्कट वाली दासी ने सिर हिलाया, बेशक। बाद में बाहर आना, आरव को अधिक दबाव महसूस करने देना, लिन निगम के बचाव का प्रभाव बेहतर होगा और आरव पर प्रभाव अधिक गहरा होगा। दूसरी ओर और भी है, मूल्य तुलना से बनाया जाता है। लिन निगम ने वाक्पटुता से बात की। उसे अनुभव करने दो कि मैं कितनी लोकप्रिय हूं, यहां तक कि उससे अधिक महान और मजबूत लोग भी मेरे स्कर्ट पर झुक रहे हैं। वह समझेगा कि मैं कितनी कीमती हूं और फिर उसमें एक अत्यावश्यकता की भावना होगी। हरीस्कट वाली दासी ने फिर से सिर हिलाया। उसे सहमत होना पड़ा। एक वस्तु जो चुपचाप वहां रखी जाती है, वह उस वस्तु से अलग होती है जिसके लिए कई लोग लड़ रहे होते हैं। बाद वाले में कब्जा करने की भावना जगाने की अधिक संभावना होती है। एक बार जब आरव में इस सुंदरता लिन निगम के प्रति एक मजबूत कब्जा करने की भावना होती है तो उसे चलाना और 3 नेत्रों वाले व्याघ्र की शक्ति का उपयोग करना आसान हो जाएगा। ये बुरा है, ये बुरा है। एक दासी अचानक घबराकर अंदर भागी। कुछ बड़ा हो गया है।
क्या घबराहट है। लिन निगम का सुंदर चेहरा डूब गया और उसने जल्दी से एक राजकुमारी की महिमा फिर से धारण कर ली। संप्रदाय प्रमुख आरव, उनकी तरफ कुछ बड़ा हो गया है। मुझे पता है, क्या यह उन चाहने वालों से घिरा नहीं है? क्या जल्दी है? छोटे राजकुमार, छोटे सेनापति, वे। दासी पहले से ही रो रही थी। वे सब मर गए हैं। तुमने क्या कहा? लिन निगम और हरी स्कर्ट वाली दासी ने एक ही समय में चिल्लाया। उनके भाव ऐसे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। ये कैसे संभव है? उन्हें मारने की हिम्मत कौन करेगा? उन्हें कौन मार सकता है? दासी जो खबर देने के लिए भागी थी, उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह आरव था। यह असंभव है। इस सेवक ने अपनी आंखों से देखा। लिन निगम की सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं। वह पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह सच है। क्या आरव को घेरा नहीं जाना चाहिए था? खतरे में उसके बचाव का इंतजार कर रहा था। कितना समय हुआ है? उन लोगों के आरव के तरफ के हॉल में घुसने के बाद से केवल कुछ ही शब्द हुए हैं, है ना? वे सब उसके द्वारा मारे गए थे। वह केवल नियति के चौथे स्तर पर है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? अभी उसने सोचा कि सब कुछ नियंत्रण में है, और वह बाद में एक शानदार उपस्थिति बनाने के बारे में सोच रही थी। सिम्स के एक समूह को डांटना, आरव के दिल में एक पवित्र और अमिट आकृति छोड़ना। अब उसकी योजना समय से पहले रद्द कर दी गई है, क्योंकि उसे प्रकट होने की जरूरत नहीं है। जब वह और हरी स्कर्ट वाली दासी जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचे तो यहाँ बहुत चहल पहल थी। ढोल और संगीत बज रहे थे और गीत और नृत्य फल फूल रहे थे। हालांकि लड़ाई खत्म हो गई थी, मोहन द्वारा भेजे गए कठपुतली जयकार करने वाले अभी भी व्यस्त थे। आंगन और सीढ़ियां खून से भरी हुई थीं और 13 लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। उत्सव के गीत और नृत्य और दुखद दृश्य ने एक अत्यंत विरोधाभासी दृश्य बनाया, जिससे दोनों महिलाओं का लगभग दम घुट गया। भाई आरव लूट के माल को उठाने में बहुत शामिल था, एक मेहनती छोटी मधुमक्खी की तरह। इतना कि जब वे पहुंचे तो उसने ऊपर देखा भी नहीं। बुरा नहीं, बुरा नहीं, एक और 8वें स्तर का आध्यात्मिक हथियार। बुरा नहीं, इतने सारे स्प्रिट पत्थर, अमीर। ओह, यह मार्शल कौशल अष्टमेघ महल से अधिक उन्नत है और यह पूर्ण संस्करण है। बड़ा लाभ, हा हा हा। उसने जल्दी से सभी की भंडारण की अंगूठियां उतार दी, एकत्र किए गए लूट के माल को छांटा और उन्हें विभिन्न अंगूठियों में डाल दिया। वह गंभीर ऊर्जा ने दोनों महिलाओं को कुछ देर के लिए उसे बाधित करने का कोई कारण नहीं ढूंढने दिया। ये तब तक नहीं हुआ जब तक उसने अपना काम खत्म नहीं कर लिया कि लिन निगम ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में पूछने की कोशिश की, क्या तुमने उन सबको मार डाला? हाँ, यह मैं हूँ। आरव शायद दुनिया में सबसे ईमानदार व्यक्ति है। उसने जो किया है वह कभी इनकार नहीं करता या बहस नहीं करता। तुमने उन्हें क्यों मार डाला? अगर वह उसे जीतना नहीं चाहती तो लिन निगम ने उसका कॉलर पकड़ लिया होता, उसे 2 बार थप्पड़ मारा होता और सख्ती से सवाल किया होता। उसने वास्तव में हल्के फुल्के प्लेबॉय के इस समूह को नीचा देखा। लेकिन इन लोगों को मारा नहीं जा सकता था। युवा मालिक अंसी युआन के दादा गणसिंह राजवंश के ड्यूक अंदेमिंग थे, एक दूसरे स्तर के दाव महल विशेषज्ञ। युवा सेनापति लूकिंग के परदादा सेनापति लू रानी थे, एक दूसरे स्तर के दाव महल विशेषज्ञ। मी यून के गुरु संरक्षक बड़ों में सबसे मजबूत थे, तलवार आदरणीय क्यूहे, एक तीसरे स्तर के दाव महल विशेषज्ञ। लियू जिंगटाई शाही शहर में श्वेत बारिश अकादमी के सबसे प्रतिभाशाली छात्र थे और अकादमी के डीन सू किंग शोऊ, एक चौथे स्तर के दाव महल विशेषज्ञ थे। इन कुछ के अलावा दूसरों के पूर्वज और रिश्तेदार सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनके कार्य पूरी स्थिति को प्रभावित कर सकते थे। इससे भी अधिक, ये लोग खुद उत्कृष्ट थे। उनका खुद का अत्यंत उच्च मूल्य था और वे भविष्य में राजवंश में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेंगे। लेकिन अब वे सब मर चुके थे। यहाँ तक कि लिन निगम को भी नहीं पता था कि परिणाम से कैसे निपटना है। यहाँ तक कि वह भी इस समूह के लोगों को मारने की हिम्मत नहीं करेगी। आरव को शायद यह एहसास नहीं था कि उसने कितना भयानक काम किया है। इस बारे में बोलते हुए उसने शिकायत करना भी शुरू कर दिया। मुझे सच में समझ नहीं आता कि यहाँ के तुम लोगों में क्या गलत है। मैंने उन्हें उकसाया नहीं, लेकिन वे अचानक मेरे दरवाजे में घुस आए, चिल्लाते और मारते हुए। क्या शाही शहर में सुरक्षा इतनी खराब है कि कोई अतिक्रमण की परवाह नहीं करता? अब तक कोई भी मेरे घायल दिल को सांत्वना देने नहीं आया है। क्या मेहमानों के साथ व्यवहार करने का ये तुम्हारा तरीका है? अगर मेरे पास कुछ आत्मरक्षा की क्षमता नहीं होती तो मैं आज यहीं मर जाता। क्या अशुभ है? तुमने सबको मार डाला और यह सिर्फ थोड़ी आत्मरक्षा है। घायल दिल, मैंने तुम्हें अभी अभी लूट के माल को मुस्कुराते हुए उठाते हुए देखा और मुझे बिल्कुल भी कोई उदासी नहीं दिखाई दी। लिन निगम ने अपने दांत पीसे, यह इच्छा करते हुए कि वह इस आदमी को पीट सके जो इसके बजाय उसे दोषी ठहरा रहा था। हालांकि वह इसका खंडन नहीं कर सकी। लोगों के उस समूह ने मारने के लिए उसके दरवाजे पर आने की पहल की, इसलिए वे वास्तव में अनुचित थे। तो तुमने उन्हें कैसे मार डाला? क्या 3 नेत्रों वाले व्याघ्र स्वामी ने कार्रवाई की?
मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ है। क्या वह एक बैठक के लिए खुद को दिखा सकता है? मारे गए सभी 13 नियति के स्तर में थे और उनमें से 10 नियति के चौथे स्तर से ऊपर थे, आरव से मजबूत। लेकिन सिर्फ कुछ ही शब्दों में वे सब मिट गए। वे एकमात्र संभावना जिसके बारे में सोच सकते थे वह ये थी कि 3 नेत्रों वाले व्याघ्र ने गुप्त रूप से कार्रवाई की थी। इसने भाई आरव को बहुत गुस्सा दिलाया। फिर से उस पुराने व्याघ्र का उल्लेख करना और मेरे क्रेडिट को उसके सिर पर डालना। क्या ये खत्म हो गया है? मैंने उन्हें अपने हाथों से मार डाला, समझा। देश के लोगों का ये समूह मेरे लिए एक बूंद पसीना बहाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने वास्तव में लोगों के इस समूह को मार डाला था। ये पुष्टि करने के बाद कि युवा मालिक और युवा सेनापति और अन्य लोग उसे सबक सिखाने आए थे और यहाँ तक कि उसे मारना चाहते थे। उसने उनके नाम पूछने की भी परवाह नहीं की और पहले हमला करने की पहल की। उसने वही किया जो उसे करना था, बिना किसी हिचकिचाहट के। मूल रूप से उसने सोचा कि उसे फिर से मारा जाएगा और एक धोखा के साथ पुनर्जीवित किया जाएगा। आखिरकार अंतर्दृष्टि ने भी लोगों के इस समूह के दायरे को दिखाया। किसे पता था कि लड़ाई की प्रक्रिया इतनी सहज और सरल होगी। पहली चाल ने युवा मालिक को मार डाला और अगले वार ने युवा सेनापति और मी युन को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वे खून की उल्टी करने लगे। लेकिन वह भूल गया कि उसकी ताकत अब वह नहीं थी जो पहले थी, क्योंकि उसके पास शानदार दिव्य हवेली थी। पिछली बार वह नियति के पहले स्तर पर था और जियांगबा से लड़ा था, जो नियति के 9वें स्तर पर था, एक टाई के लिए, और अब वह नियति के चौथे स्तर पर था। इसके अलावा अमर स्तर पर पंचतत्व मार्शल दाव क्षेत्र भी था। वह क्या अवधारणा थी! एक आकस्मिक वार शक्ति ने नियति के स्तर की सीमाओं को पार कर दिया और अंत में उसके पास नीला ड्रैगन रक्तरेखा का आशीर्वाद भी था। इस रक्तरेखा ने उसकी आत्मा को नीले ड्रैगन के दबाव का एक निशान भी दिया। हालांकि लोगों का ये समूह ड्रैगन नहीं थे, फिर भी इसका एक निश्चित दमनकारी प्रभाव था। इस लड़ाई में वह पूरी तरह से भीड़ों के झुंड में प्रवेश करने वाले एक व्याघ्र की तरह था। एक भी चाल के लिए कोई मुकाबला नहीं था। विपरीत दिशा में 13 लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। उसने उन सभी को आसानी से मार डाला, इतना कि वह खुद खत्म होने के बाद थोड़ा अविश्वसनीय था। ये लड़ाई उसकी ताकत का एक सच्चा प्रतिबिंब था। यह अफसोस की बात थी कि केवल 2 सेविकाओं ने ऐसी अद्भुत लड़ाई देखी। इसके अलावा वह हमला करने से पहले कठपुतली जयकार करने वालों को बाहर रखना भूल गया, क्योंकि वह व्यवसाय से परिचित नहीं था। उसे खत्म होने के बाद ही याद आया, प्रमुख आरव, अब मजाक करने का समय नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इन लोगों को मारने के क्या परिणाम होंगे? मैं सुझाव देती हूं कि आप 3 नेत्रों वाले व्याघ्र वरिष्ठ को बाहर आने दें और उन्हें इस मामले को व्यक्तिगत रूप से संभालने दें। लिन निगम स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं करती थी। वह और हरी स्कर्ट वाली दासी अब इतना परवाह नहीं कर सकती थी। वे बस जल्द से जल्द 3 नेत्रों वाले व्याघ्र से बात करना चाहती थीं। आरव बहुत परेशान था और इस अज्ञानी महिला से बात करना जारी रखने की परवाह नहीं करता था। मानो या न मानो, बोलने के बाद वह सीधे बेडरूम में वापस चला गया। जगह पर छोड़ी गई 2 महिलाएं बहुत दुखी मूड में थीं। लिन निगम की छाप को गहरा करने और स्थिति को हल करने की तथाकथित योजना समय से पहले विफल हो गई थी, और उन्हें मारे गए इन लोगों के पीछे के दिग्गजों से कैसे निपटना चाहिए, यह उन्हें सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त था। दूसरी तरफ सम्राट जियांग गाओ अकेले शियाहो जून से मिल रहा था। क्या आप निश्चित हैं कि आरव ही बा को मारने वाला हत्यारा है? कम से कम 90% संभावना है। आरव ने उस समय जियांग बा का आध्यात्मिक हथियार निकाला, सबूत निर्णायक थे। लिन निगम ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन उसके साथ दयालु व्यवहार किया। जियांग गाओ का चेहरा भयानक रूप से उदास था। शियाहो जून ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये सही है, यह विनम्र मंत्री राजकुमारी के इरादे का अनुमान नहीं लगा सकता। जियांग गाओ ने सोचा। एक लंबे समय के बाद उसने धीरे से कहा, लिन निगम के स्वभाव के साथ ये निश्चित रूप से प्रेम संबंध नहीं होना चाहिए। मेरी राय में उसने आरव में कुछ खास देखा होगा। शियाहो जून ने माथे पर बल डाला। वह आरव, उसकी उपस्थिति के अलावा इस मंत्री ने वास्तव में उसके बारे में कुछ भी खास नहीं देखा। जियांग गाओ ने उपहास किया। उसने तुम्हारे सामने ये कबूल करने की हिम्मत की कि उसने जियांग बा को मार डाला। आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण है? यह शियाहो जून अचानक समझ गया। जब तक आरव मूर्ख नहीं था, उसके पास पर्याप्त ट्रम्प कार्ड होना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उस समय नहीं मरेगा। सम्राट का शहर गहरा है। उसने दूसरों की तुलना में दूर तक देखा, भले ही वह वहां नहीं था। वह आरव उतना सरल नहीं है जितना वह सतह पर लगता है। किसी को उसे गुप्त रूप से नजर रखने के लिए भेजो। हाँ, जैसे ही शियाहो जून जाने वाला था, उसने देखा कि बाहर से धीरे धीरे रोशनी की एक धारा तैर रही थी। अंत में ये सम्राट की मेज पर उतरा। जियांग गाओ ने एक उंगली बाहर निकाली और उसे उस पर रखा। एक पल बाद उसका चेहरा बहुत बदल गया और वह अचानक खड़ा हो गया। उसने इतने सारे लोगों को मारने की हिम्मत की। महामहिम, क्या गलत है?
शियाहू जून नहीं समझ पाया, वह केवल अनुमान लगा सकता था कि कुछ बड़ा फिर से हुआ होगा। अन्यथा ये सम्राट जिसने कभी अपनी भावनाओं को नहीं दिखाया ऐसा कठोर भाव नहीं बनाएगा। जियान गाओए को और समझाने की जरूरत नहीं थी। बाहर लोगों का एक बड़ा समूह महल के फाटक पर दस्तक दे रहा था, शोरगुल और अंतहीन, और यहाँ तक कि उत्कृष्टि ढोल भी बजाया। समन प्राप्त करने के बाद लू रानी, अन देमिंग, सू किंग शो, तलवार आदरणीय क्यूहे और अन्य सभी पहुंचे। महामहिम, कृपया इस मंत्री के लिए न्यायाधीश बने। इस मंत्री का पोता आरव द्वारा मारा गया था, एक दोस्त जिसे राजकुमारी वापस लाई थी। ये बहुत दुखद है। महामहिम, वह आरव बहुत क्रूर है, कृपया व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करें। कृपया इस विनम्र मंत्री को राजकुमारी के महल को घेरने और आरव को टुकड़ों में फाड़ने के लिए सेना का नेतृत्व करने की अनुमति दें। आरव को हटाए बिना जनता के गुस्से को शांत करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। तक्षशिला शाही नगर में अपने पहले ही दिन आरव यहाँ का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया, और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर किसी और ने इतने सारे युवा कुलीनों को मार डाला होता तो हर कोई बाकी सब बातें छोड़कर केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता। इतने सारे देवनियति लोक के साधकों को मार गिराने की उसकी शक्ति को बाहरी लोग राजभवन लोक के स्तर का मानते थे। ऐसी शक्ति सहस्त्रतारा वंश में सर्वोच्च स्तर के महारथी के रूप में गिनी जाती। बस अफसोस ये था कि उसने उन लोगों को मार दिया था जिन्हें उसे नहीं मारना चाहिए था, और उसने एक से अधिक लोगों को मारा था। क्या हम बात कर सकते हैं? दरवाजे पर दस्तक देने वाली हरित वस्त्रधारी दासी थी। उसे अकेले आता देख आरव थोड़ा उत्साहित हो गया। क्या पर्दे के पीछे की महिला आखिरकार अपना पत्ता खोलने वाली थी? जरूर, स्वागत है। आरव की बिना किसी आश्चर्य वाली अभिव्यक्ति देखकर दासी थोड़ी हैरान हुई। लगता है आप पहले से ही मेरे वास्तविक लोक के बारे में जानते थे। क्या ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र ने आपको बताया? उसके आत्मविश्वास से भरे इस अनुमान पर भाई आरव को बहुत मजा आया। जो कहना है सीधे कहो। उसे बातों को घुमाना पसंद नहीं था। इससे पहले कि मैं अपना इरादा बताऊं, क्या आप दानवराज ज्येष्ठ को बातचीत के लिए बाहर आने के लिए कह सकते हैं? वह नहीं आए। क्या आप निश्चित हैं? हरित वस्त्रधारी दासी ने अविश्वास से देखा। आरव बहुत ही बेबस था, इसमें अनिश्चितता क्या है? तब आपका काम तमाम। अच्छा, दासी ने हल्के से कहा, सम्राट विजय सिंह ने तटस्थ रहने का फैसला किया है, जिससे उन परिवारों को आप पर हमला करने की अनुमति मिल गई है। तर्क की बात करें तो अर्जुन और ललित तथा अन्य लोग चिल्लाते हुए किसी और के घर में घुस गए थे। वे मरने के ही लायक थे। लेकिन दुनिया में कुछ चीजें तर्कसंगत नहीं होती हैं। एक सम्राट के रूप में सम्राट विजय सिंह को आरव की रक्षा के लिए एक आदेश जारी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें विभिन्न परिवारों के राजभवन लोक विशेषज्ञों के क्रोध को सहना पड़ता। इसके अलावा शौर्य सिंह की हत्या का प्रतिशोध भी था, इसलिए उन्होंने अंततः अलग खड़े रहने का विकल्प चुना। इसे ये भी कहा जा सकता है कि वह मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल कर रहे थे। इन परिवारों के हाथों आरव को मारना चाहते थे। और फिर भाई आरव बहुत शांत था। मजाक कर रहे हो? वह इतनी बार मर चुका था। ये तो बस एक सामान्य छोटा सा दृश्य था। इस प्रतिक्रिया ने एक बार फिर दासी की अपेक्षाओं को पार कर दिया। उसने मूल रूप से सोचा था कि आरव अब बहुत घबराया हुआ होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति को स्थिति की गंभीरता का पता ही न हो? तो उसे केवल चेतावनी जारी रखनी पड़ी ताकि वह समझ सके कि यह संकट कितना खतरनाक था। आप अभी भी तक्षशिला नगर से भागने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन यह असंभव है। पूरे तक्षशिला शाही नगर के नीचे एक सुपर व्यू महाव्यूह है। एक बार सक्रिय होने पर राजभवन लोक के 9वें स्तर का साधक भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और उन कई प्रमुख परिवारों ने पहले ही अपनी सेनाएं जुटा ली हैं और राजकुमारी नियति के महल को घेर लिया है। अब आप फंस चुके हैं। आरव ने तालियां बजाईं और अपार प्रशंसा की। वाह, ये वास्तव में एक अद्भुत व्यू है, जिसकी मुझे उम्मीद थी। सहस्त्रतारा वंश से यही अपेक्षा थी। अगर उड़ान गरुड़ संप्रदाय की ओर से ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र की चिंता न होती तो हरित वस्त्रधारी दासी शायद दरवाजा पटक कर चली गई होती। उसने पहली बार इस तरह का व्यक्ति देखा था। वे एक ही आवृत्ति पर संवाद नहीं कर पा रहे थे और वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या सोच रहा है। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि राजकुमारी नियति आपकी रक्षा करेंगी? दुर्भाग्य से वह भी ऐसा नहीं कर सकती। इस बार आपको मारना चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, वह उन्हें दबा नहीं सकती। आरव जानता था कि वह लगातार खतरनाक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी, उस पर दबाव बना रही थी। इसके पीछे कोई और बात जरूर होगी। ठीक है, मैं बहुत डरा हुआ हूं। और फिर आपकी आवाज़ और आपकी अभिव्यक्ति का डर से कोई लेना देना नहीं है। उसने अपने दांत पीसे और शाप देने के आग्रह को बलपूर्वक दबाया। अब केवल मैं ही हूं जो आपकी मदद कर सकता हूं। आप मेरी शक्ति जानते हैं, मैं आपके लिए इन परिवारों को रोक सकती हूं। राजभवन लोक के 8वें स्तर की थी, वह वास्तव में ये कहने के योग्य थी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि यह एहसान मुफ्त में नहीं मिलेगा। उसकी योजना इस संकट का उपयोग करके आरव के साथ एक सौदा करने की थी।
मैं इस बार आपकी मदद करूंगी, लेकिन भविष्य में आपको भी त्रिनेत्री व्याघ्र से मेरी 2 बार मदद करानी होगी। अगर कोई और होता तो वे निश्चित रूप से इस सौदे को मान लेते। ये केवल अफसोस की बात थी कि वह आरव का सामना कर रही थी, जो हमेशा मरने के बारे में सोचता रहता था। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं आपको इतनी परेशानी देने में कैसे शर्मिंदा हो सकता हूँ? आपका क्या मतलब है? भाई आरव धीरे धीरे दरवाजे तक गया, अपने हाथ पीछे कर लिए, बाहर के तारों वाले आकाश की ओर देखा और हल्के से कहा, ये घटना मेरे कारण हुई, मैं दूसरों को कैसे फंसा सकता हूँ? यह मेरे सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। हरित वस्त्रधारी दासी उसे नहीं समझ पाए और यह पता नहीं लगा सकी कि वह दिखावा कर रहा था या वास्तव में इतना नेक था। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? जीने में क्या खुशी, मरने में क्या डर? इस निर्भीक उत्तर ने अंततः उसे यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर कर दिया, ये व्यक्ति केवल ढोंग कर रहा था। जब तक कि वह ताबूत नहीं देख लेता तब तक आंसू नहीं बहाएगा। अगर वह मर भी गया तो त्रिनेत्री व्याघ्र के साथ सहयोग बर्बाद हो जाएगा। अपनी अंगूठी से पोंछते हुए उसने फिर भी एक जैद ताबीज निकाला। यह क्या है? आरव ने इसे लेने के बाद पाया कि यह सिर्फ एक छठे क्रम का संचार ताबीज था। हरित वस्त्रधारी महिला पलट गई, उसकी पीठ उसकी ओर थी, वह थाह लग रही थी। मैंने इस संचार ताबीज में सच्चे आत्मा संकल्प का एक अंश छोड़ दिया है। इसे फेंकने से यह राजभवन लोक के 5वें स्तर के नीचे के पूर्ण हमले को रोक सकता है। ताबीज के फटते ही मैं भी तुरंत यहाँ पहुँच जाऊंगी। इसका उपयोग करना है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। जैसे ही उसने इसका इस्तेमाल किया, इसका मतलब होगा कि वह उससे मदद मांग रहा है, और इसका मतलब ये भी होगा कि वह उसके साथ समझौता कर रहा है। बोलने के बाद वह रात में गायब हो गई। आते जाते रहिएगा। भाई आरव ने उत्साह से विदाई दी। उसे अभी भी थोड़ी जिज्ञासा थी, इस महिला ने अब तक अपना असली चेहरा नहीं दिखाया, कहीं वह कोई बदसूरत राक्षस तो नहीं है। हरित वस्त्रधारी दासी के जाने के कुछ देर बाद न केवल ये सहायक कक्ष बल्कि पूरा राजकुमारी नियति का महल शांत हो गया। आरव को छोड़कर बाकी सब चले गए। ये जगह अब एक युद्ध का मैदान बनने वाली थी। विभिन्न परिवारों को शांत करने के लिए सम्राट विजय सिंह ने इस घेराबंदी को स्वीकार कर लिया था। सम्राट ने तो एक आदेश भी जारी किया था कि युद्ध के दोनों पक्षों को छोड़कर कोई भी निष्क्रिय व्यक्ति कदम न रखे। विशेष रूप से राजकुमारी नियति, जिन्हें पहले ही सम्राट द्वारा महल में बुला लिया गया था। शाही परिवार इस कीचड़ भरे पानी में नहीं उतर सकता था। इस लड़ाई ने पूरे तक्षशिला शाही नगर का ध्यान आकर्षित किया। उस रात न जाने कितने लोग सो नहीं पाए। वे जानते थे कि सतह की शांति के नीचे एक तनावपूर्ण स्थिति छिपी हुई थी। मामले में शामिल व्यक्ति के रूप में भाई आरव बहुत ऊब गया था। इतना ऊब गया कि वह केवल लूट की गिनती कर सकता था। इस बार उसे 3 और 8वें क्रम के आध्यात्मिक हथियार मिले। इसके अलावा 20 से अधिक 7वें क्रम के आध्यात्मिक हथियार भी थे। चूंकि एक बड़ी लड़ाई आने वाली थी, उसने इनमें से एक को भी नहीं छोड़ा और इन सभी को अंकों में बदल दिया। कोई रास्ता नहीं था, भले ही वह एक आध्यात्मिक हथियार या एक आध्यात्मिक ताबीज छोड़ देता, सिस्टम परेशानी पैदा कर सकता था। उदाहरण के लिए, मारे जाने के बाद यह आध्यात्मिक ताबीज को एक और उत्परिवर्तन और उन्नति दे सकता था, लापरवाही से संकट को हल कर सकता था। वह सिस्टम को मौका नहीं दे सकता था। विभिन्न आध्यात्मिक पत्थरों और अमृतों सहित इस बार उसे 1.02 मिलियन अंक और मिले। केवल 13 लोग, और वे इतने सारे अंक लाए। शाही नगर की यह यात्रा वास्तव में आगे की राह दिखाती है। एक क्षण बाद सहायक कक्ष के बाहर हवा और गड़गड़ाहट की आवाज आई। गड़गड़ाहट एक ज्वार की तरह गूंजता हुआ ये पूरे राजकुमारी नियति के महल को निगलने वाला था। उड़ती हुई रक्त ऊर्जा घनीभूत हो गई और फीकी नहीं पड़ी, आकाश को लाल रंग में रंग दिया। कम से कम दसियों हजार लोग थे। वास्तव में उसे भागने से रोकने के लिए एक जाल था। शयन कक्ष से बाहर निकलते हुए 7 वृद्ध पुरुष अलग अलग रूप रंग के ऊंचे आकाश में खड़े थे, ठंडी आंखों से उसे नीचे देख रहे थे। तुम वास्तव में भागे नहीं। श्वेत वर्षा गुरुकुल के आचार्य सुधांशु कुछ हद तक हैरान थे। उनकी आध्यात्मिक चेतना ने न केवल पूरे राजकुमारी महल को ढंक लिया था, बल्कि सैकड़ों मील दूर तक भी फैल गई थी, जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आरव के पास कोई सहायक नहीं था, कोई सुदृढ़ीकरण नहीं था। क्या ये व्यक्ति बैठकर मरने की योजना बना रहा था? शरद सरिता खगेश्वर की सफ़ेद दाढ़ी थोड़ी कांप गई और उनकी झुर्रीदार पलकें धीरे धीरे उठीं, जिससे बादल भरी पीली आंखें दिखाई दीं। मिहिर मेरा एकमात्र शिष्य है। अगर तुमने उसे केवल घायल किया होता तो मैं इसे बचकाना हरकत मानकर खारिज कर सकता था, लेकिन तुमने उसे मार डाला। उन्होंने धीरे से अपनी तलवार खींची और हल्के से आह भरी। तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। सुनहरे कवच में सेनापति रणधीर भावहीन थे। केवल तुम्हारे लिए रक्त ज्योति सेना ने 10,000 सैनिकों को जुटाया। अगर यही वह तरीका था जिससे तुम शुरू में अपना नाम बनाना चाहते थे तो तुम सफल हो गए। हालांकि तुम्हारी प्रसिद्धि का क्षण ही वह दिन होगा जब तुम पैदा होने पर पछताओगे।
क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें आसानी से मरने देंगे? आकाश में तैरते हुए राजभवन लोक के विशेषज्ञों के समूह को देखते हुए आरव ने गहराई से वर्ग के अंतर को महसूस किया। पुराने महारथी वास्तव में अलग थे। उन्होंने वे सभी वर्ष यूं ही नहीं जिए थे। उनकी तुलना में जियाहुजुन, जो मिलते ही चिल्लाता और हमला करता था, बस अशिष्ट था। केवल मरने के लिए तैयार हो जाओ या मैं उसे पकड़ लूंगा जैसी बातें करना वे छोटे मोटे लोगों के लिए संवाद थे। अगर आज रात वह होता तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा कहता, तुमने मेरे पोते को मारने की हिम्मत की, तुम 10,000 बार मरने के लायक हो, अपनी जान दे दो। वे दोनों राजभवन लोक के विशेषज्ञ थे, फिर भी वह इतना अपरिष्कृत था। अपने सामने इन लोगों के आचरण को देखते हुए और उनके बोलने के तरीके को सुनते हुए उसे बहुत कुछ सीखना था। स्पष्ट रूप से वे भी एक अभिनय कर रहे थे, स्पष्ट रूप से वे भी मारना चाहते थे, फिर भी वे हर समय ये बूढ़ा आदमी एक वरिष्ठ विशेषज्ञ है कि आभा बिखेर रहे थे। ये भावना अवर्णनीय और अस्पष्ट थी। इसे सीधे शब्दों में कहें तो यह एक कलाकार और एक कारीगर के बीच का अंतर था। पर्याप्त अनुभव और नींव के बिना यह नहीं किया जा सकता था। हा, आज पाखंडी दुनिया के आप जैसे वरिष्ठों को देखने का मौका मिला, ये वास्तव में जीवन में एक बड़ी खुशी है। भाई आरव ने एक विशेषज्ञ के उनके व्यवहार की नकल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे हमेशा लगा कि वह अभी भी थोड़ा जानबूझकर कर रहा था, उनके जितना स्वाभाविक नहीं। कृपया सब लोग, आरव उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। ऊपर के साथ राजभवन लोक विशेषज्ञ क्षण भर के लिए अनिश्चित थे कि वह क्या सोच रहा था। ये बच्चा आश्चर्यजनक रूप से शांत था। क्या चल रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई स्वर्ग विरोधी तुरुप का पत्ता हो? ऐसा लगता है कि आपके अनुभव काफी असाधारण रहे हैं, आपको अहंकारी होने का साहस दे रहे हैं। उत्तरी राज्य के नवाब आनंद ने अपनी आस्तीन लहराई और रात का आकाश और भी गहरा हो गया। इसके तुरंत बाद आरव को अनगिनत तीरों द्वारा जकड़ा हुआ महसूस हुआ, जिसमें चकमा देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके सिर के ऊपर अचानक एक महान प्रकाश चमका। एक राजभवन नीचे दब गया और पूरा राजकुमारी महल इस क्षण सीधे धंस गया। 100 मील के भीतर सभी इमारतें एक धमाके के साथ ढह गईं, मिट्टी की मूर्तियों की तरह। हालांकि नवाब आनंद का लक्ष्य केवल आरव था, लेकिन एक राजभवन लोक विशेषज्ञ के आकस्मिक वार की शक्ति बस बहुत अधिक थी। निम्न स्तरीय साधकों के लिए यह एक प्राकृतिक आपदा जैसा दृश्य था। आरव ने एक हथियार भी तैयार नहीं किया था, लेकिन उसे अभी भी लड़ने का दिखावा करना था। वह केवल अपने चमकीले दिव्य भवन को ही बुला सका। चारों ओर के अंधेरे और उदास तीर प्रेत नहीं थे, और एक पल में उन्होंने दिव्य भवन पर बमबारी की। चमकीला दिव्य भवन तेजी से चमका और 9 युद्ध कला सरिताएं सभी नाटकीय रूप से जल उठीं। सभी तीर पिघल गए और गहरे चिपचिपे तरल में बदल गए। 5 तत्वों की नदियों की सफाई के तहत कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद वह सीधे ऊपर की ओर भागा और ऊपर के 4 रंग के राजभवन से टकरा गया। धमाका! ऊंचे आकाश में 9 रंगों से चमकती हुई एक लहर फड़फड़ाई और तेजी से बाहर की ओर फैल गई। दूर, हजारों मील दूर, शाही महल का सबसे ऊंचा टॉवर अचानक हिल गया। शिखर नीचे गिर गया। दोनों आकृतियां अलग हो गईं। आरव ने जमीन खोदी, लेकिन अंत में वह अभी भी जीवित था। केवल देव नियति लोक के 4थे स्तर की खेती के साथ, यहां तक कि एक आध्यात्मिक हथियार लाए बिना, वह वास्तव में राजभवन लोक के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ के वार को रोकने और न मरने में सक्षम था। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। दिव्य भवन वास्तव में असाधारण। वह युद्ध कला छाप किस ग्रेड की है? ऊंचे आकाश में अन्य 6 राजभवन लोक विशेषज्ञ अब शांत नहीं रह सके। वे उस अमर ग्रेड युद्ध कला छाप को भी नहीं पहचान सके। ये संत ग्रेड से बेहतर है, निश्चित रूप से संत ग्रेड से बेहतर है। ये कैसे संभव है? कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा पोता उसके द्वारा मारा गया था। इस व्यक्ति को जीवित नहीं रहने दिया जा सकता। इससे पहले उनके पास अभी भी विशेषज्ञों का आचरण था। लड़ाई शुरू होने के बाद उन्होंने केवल नवाब आनंद को अकेले लड़ने दिया, जाहिरा तौर पर कार्रवाई करने के लिए तिरस्कार कर रहे थे। लेकिन अब, भाई आनंद, ये बूढ़ा आदमी तुम्हारी मदद करेगा। उसे भागने मत दो। रक्त ज्योति सेना, आदेश सुनो, हमला। 7 महान विशेषज्ञों ने सभी ने अपने राजभवन को बुलाया और नवाब आनंद के साथ मिलकर एक घेरा बनाया। आरव को घेर लिया, जो पहले से ही नुकसान में था। बीच में उसी समय परिधि पर रक्त ज्योति सेना खंडहरों के ढेर पर कदम रखा और एक अदम्य गति के साथ अंदर घुस गई। गर्जना, रक्तपात की आभा सार में बदल गई। 7 राजभवनों के केंद्र में फैली हुई थी। आकाश में एक खूनी विशाल भाला, इतना बड़ा कि इसका अंत नहीं देखा जा सकता था, अंधेरे बादलों के माध्यम से एक धधकते सूरज की तरह छेदता था, सीधे नीचे वार करता था। धमाका! एक जोरदार शोर के साथ आसपास की हवा पूरी तरह से विकृत हो गई थी। शून्य में काले प्रकाश के फटने थे। वह शून्य था जिसे 7 महान विशेषज्ञों और रक्त ज्योति सेना के संयुक्त हमले से जला दिया गया था। राजकुमारी महल पूरी तरह से गायब हो गया था। जो कुछ बचा था वह एक अथाह गड्ढा था।
शायद कुछ वर्षों में ये जगह शाही नगर में एक नई झील दर्शनीय स्थल बन जाएगी। जहां तक आरव की बात है, उसके शव का तो जिक्र ही नहीं, राख में बदलने का भी जिक्र नहीं, उसकी आभा का एक निशान भी महसूस नहीं किया जा सका। वह साफ सुथरा मर गया। केवल एक भंडारण अंगूठी बची थी जो टियर 7 आध्यात्मिक हथियार के स्तर तक पहुंच गई थी। डिंग, मेजबान मारा गया है, दुश्मन की ताकत का पता लगाया जा रहा है, पुनरुत्थान योजना की व्यवस्था की जा रही है। परिचित सिस्टम संकेत दिया। डिंग, अभी अभी हुई लड़ाई ने तक्षशिला शाही नगर के नीचे अंतिम भटकती हुई कृष्ण नाग अवशेष आत्मा को चिंतित कर दिया। मेजबान के नील नाग रक्तरेखा द्वारा अचेतन अवशेष आत्मा को बुलाया गया था और मेजबान की आत्मा के साथ सक्रिय रूप से विलय कर दिया गया था। कृष्ण नाग की अवशेष आत्मा क्या थी? भय आरव खाली लग रहा था। अगर यह चीज विलीन हो गई तो क्या वह सभी को हराने में सक्षम होगा? डिंग, मेजबान का पुनरुत्थान हो गया है। पुनरुत्थान के क्षण में उसने छिपना सक्रिय कर दिया। कोई रास्ता नहीं था। अब प्रकट होने का मतलब था कि कपड़े भी नहीं थे। फिर उसने पाया कि उसकी वर्तमान स्थिति पहले से थोड़ी अलग थी। उसकी आत्मा अभूतपूर्व रूप से मजबूत हो गई थी। इससे पहले उसकी खेती देव नियति लोक के चौथे स्तर पर थी। यह मुख्य रूप से आध्यात्मिक शक्ति लोक को संदर्भित करता था। जहां तक आत्मा के पहलू की बात है, क्योंकि खेती करना अधिक कठिन था, वह वास्तव में अभी भी देव नियति लोक के तीसरे स्तर पर अटका हुआ था। ये पहले से ही उसकी असाधारण प्रतिभा के तहत मामला था। कई साधकों के हजारों वर्षों तक एक ही लोक में अटके रहने का मुख्य कारण ये था कि वे समझ नहीं पाते थे और आत्मा की समझ का लोक तालमेल नहीं बिठा पाता था। भले ही उन्होंने अधिक गोलियां खाईं, ये बेकार होगा। लेकिन अब आरव ने अचानक पाया कि उसकी आत्मा लोक सीधे देव नियति लोक की बाधा को पार कर गया था और राजभवन लोक के स्तर तक पहुंच गया था। ये छलांग वास्तव में आश्चर्यजनक थी। खेती के मामले में वह अभी भी देव नियति लोक के चौथे स्तर पर था। हालांकि राजभवन लोक स्तर की दिव्य आत्मा होना बहुत महत्व रखता था। यानी अगर वह अब राजभवन लोक में उन्नति करना चाहता था तो अब कोई बाधा नहीं थी। जब तक आध्यात्मिक शक्ति पहुंची, ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। इसके अलावा उसकी दिव्य आत्मा की शक्ति ने पूरी तरह से देव नियति लोक को पार कर लिया था। लड़ाई के दौरान वह जो ताकत लगा सकता था वह और भी मजबूत हो गई। हालांकि यह अभी भी 7 विशेषज्ञों और 10,000 रक्त ज्योति सेना को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आखिरकार वे 7 वास्तविक राजभवन लोक के साधक थे और उनकी दिव्य आत्माएं स्वाभाविक रूप से राजभवन लोक के स्तर पर भी थीं। आरव जानता था कि अवशेष आत्मा का अवशोषण केवल दिव्य आत्मा लोक में सुधार से अधिक होना चाहिए। अपने चेतना को दिव्य भवन में डुबोते हुए उसने तुरंत रहस्य की खोज की। उसके दिमाग में एक जादुई दृश्य उभरा। उसके पैरों के नीचे गहरे हजारों मील भूमिगत एक विशाल और चौड़ा भूमिगत महल था। भूमिगत महल में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन ये पूरी तरह से अंधेरा नहीं था, क्योंकि केंद्र में 10,000 मीटर लंबी एक बड़ी कंकाल थी। कंकाल हल्के हरे रंग का था और कई जगह चित्तीदार और फटा हुआ था। अपूर्ण अंग थे और यह अज्ञात था कि यह कितने वर्षों से मर चुका था। हड्डियों में दरारों के माध्यम से प्रकाश की चमक चमकती थी। भूमिगत महल में कुछ प्रकाश लाती थी। लीनाग, नील नाग। आरव ने इसे अकथनीय रूप से पहचान लिया, भले ही उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसे आखिरकार पता चला कि उसने क्या प्राप्त किया था। लाखों साल पहले एक नीलनाग जो दानव राजलोक तक पहुंच गया था, यहां मर गया। कई साल बाद सहस्त्रतारा वंश के पूर्वजों द्वारा इसके अवशेषों की खोज की गई। आखिरकार ये दानव राज स्तर पर था और अवशेषों का भी अविश्वसनीय प्रभाव था। सहस्त्रतारा वंश ने अपने ड्रैगन स्केल्स का उपयोग कीमती कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया, अपने मांस और रक्त का उपयोग कीमती गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया और यहां तक कि रक्तरेखा के अंतिम निशान को भी निकाला। अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए इसे अपने शरीर में एकीकृत किया। उसी समय उन्होंने इसके अवशेषों का उपयोग एक विशाल नाग शक्ति महाव्यूह के निर्माण के लिए व्यूह के मूल के रूप में भी किया। वह सहस्त्रतारा वंश का सबसे शानदार काल था और उस समय उन्होंने यहां तक कि कई राजभवन लोक के 8वें और 9वें स्तर के विशेषज्ञों का भी निर्माण किया। ये सिर्फ इतना था कि जैसे जैसे समय बीतता गया, नीलनाग खजाने के लाभांश समाप्त हो गए। नई कीमती गोलियों के बिना और बाद की पीढ़ियों की नीलनाग रक्तरेखा पतली और पतली होती जा रही थी। उनकी योग्यता बदतर और बदतर हो गई। जब तक लाखों साल पहले सहस्त्रतारा वंश के नवजात शिशु अब नीलनाग रक्तरेखा को विरासत में नहीं दे सकते थे, और सम्राट विजय सिंह भी ऐसा ही था। राजकुमारी नियति की प्रतिभा उनसे कहीं ज्यादा होने का कारण ये था कि उन्हें पीढ़ियों से नीलनाग रक्तरेखा का एक निशान गलती से विरासत में मिला था। और नाग शक्ति महाव्यूह भी अवशेषों के धीरे धीरे क्षय होने के कारण एक खजाना व्यूह से 9वें क्रम के आत्मा व्यूह में गिर गया। ये सब आरव जानता था। उसे आखिरकार समझ आया कि सिस्टम का समाधान कितना शक्तिशाली था। सहस्त्रतारा वंश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मृत नील नाग के शरीर पर अभी भी एक अवशेष आत्मा का निशान लटका हुआ था जो बुझा नहीं था।
अवशेष आत्मा में कोई चेतना नहीं थी, ये सिर्फ नीलनाग की मृत्यु से पहले एकत्रित जुनून था और यह 1 और मिलियन वर्षों के बाद पूरी तरह से बुझ सकता था। और अब वह इसके साथ विलीन हो गया था। उसने अपनी अंगूठी को पोंछा और कठपुतली जयकारों को जारी किया। डोंग डोंग डोंग। जब खंडहरों से अचानक कुछ भड़कैला ड्रम संगीत बजना शुरू हुआ तो 7 विशेषज्ञ और रक्त ज्योति सेना स्तब्ध थे। और जब उन्होंने 8 नाचती हुई महिला कठपुतलियों को देखा तो उनकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। क्या हुआ? उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत गाने और नृत्य की सराहना की थी, लेकिन ये पहली बार था कि उन्होंने एक लड़ाई के बाद खंडहरों में ऐसा देखा। सावधानी सबसे अच्छी नीति है। मुझे पता था कि आरव इतनी आसानी से नहीं मारा जाएगा। 7 लोगों ने चारों ओर महसूस किया, लेकिन आरव को कहीं भी खोजने में विफल रहे, जब तक उनके सिर के ऊपर से अचानक एक लंबी हंसी नहीं आई। ये गीत और नृत्य मनोरंजन के लिए है, क्या आप सभी संतुष्ट हैं? सफ़ेद चोगा में आरव शून्य में गर्व से खड़ा था। सफ़ेद चोगा बेदाग था और वह ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने एक लड़ाई का अनुभव किया है। 7 लोग अपने पिछले विरोधियों की तरह घबराए हुए नहीं थे। इसके बजाय वे शांति से उड़ गए और उसे फिर से घेर लिया। खगेश्वर शरद सरिता ने अपनी तलवार को झटका दिया और हल्के से पूछा, तुम अभी भी जीवित क्यों हो? क्योंकि मैं तुम सभी से ज्यादा मजबूत हूं। आरव ने उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया और सीधे नाग शक्ति महाव्यूह को सक्रिय कर दिया। ये सही है, ये सिस्टम का असली समाधान था। नाग शक्ति महाव्यूह को केवल सहस्त्रतारा वंश द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता था। भले ही बाहरी लोगों ने व्यूह के मूल पर कब्जा कर लिया हो, ये केवल एक बर्बादी होगी, क्योंकि जिस दिन यह व्यूह बनाया गया था उस पर पहले ही सहस्त्रतारा वंश की छाप लगा दी गई थी। हालांकि एक अपवाद था जो व्यूह को सक्रिय कर सकता था। व्यूह के मूल के अलावा व्यूह स्वयं था। नीलनाग के अवशेष व्यूह का मूल थे और वे स्वयं व्यूह का हिस्सा थे। आरव, जो अवशेष आत्मा के साथ विलीन हो गया था, अब नीलनाग का अवतार था। अगर वह इसे सक्रिय करना चाहता था तो यह व्यूह के स्वयं के जीवित होने के बराबर था। भले ही सम्राट विजय सिंह स्वयं आते, वह इसे रोक नहीं सकते थे। अगले ही क्षण मंद रोशनी वाला भूमिगत महल अचानक दिन के उजाले जैसा हो गया। अवशेषों के केंद्र के रूप में जमीन पर व्यूह के पैटर्न सभी जल उठे, हजारों मील भूमिगत तक फैले हुए। हर रेखा एक जलती हुई फ्यूज की तरह थी। शानदार। महल के अंदर सम्राट विजय सिंह, जो आरव की मृत्यु की खबर का इंतजार कर रहे थे, अचानक खड़े हो गए और एक अविश्वसनीय रूप के साथ बाहर भाग गए। उनके बगल में राजकुमारी नियति थी, जो भी बेहद हैरान थीं। दोनों महल के बाहर आए और दूर एक फिरोजी आवरण देखा, जिसने कुछ 100 मील के भीतर की जगह को पूरी तरह से अलग कर दिया। और वह स्थान राजकुमारी नियति का महल था। यह असंभव है। नाग शक्ति महाव्यूह अपने आप कैसे सक्रिय हो सकता है? सम्राट विजय सिंह ने खुद से बड़बड़ाया और इस बेहद चतुर सम्राट ने पहली बार महसूस किया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। इस क्षण कई लोग अपने घरों से बाहर निकले और दूर के आवरण को देखा, जहां धुंधली धाराएं लगातार बह रही थीं। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि यह क्या था, लेकिन वे जानते थे कि यह एक भयानक अस्तित्व होना चाहिए, क्योंकि वे भी जमीन से निकलने वाले कंपकंपी को महसूस कर सकते थे। यह असंभव है। सेनापति रणधीर ने भी ये 4 शब्द चिल्लाए। सम्राट विजय सिंह, क्या सम्राट विजय सिंह गुपचुप तरीके से तुम्हारी मदद कर रहे हैं? 7 विशेषज्ञों ने पहली चीज ये सोची कि आरव व्यूह को नियंत्रित कर रहा था, बल्कि यह कि सम्राट विजय सिंह उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। हे, इसका आनंद लेने के लिए अपना समय लें। भाई आरव का समझाने का कोई दायित्व नहीं था, उसने बस व्यूह को सक्रिय कर दिया और फिर यह आवरण एक जीवित नरक बन गया। खंडहरों की जमीन अचानक एक विशाल महासागर में बदल गई। अगर यह सिर्फ साधारण पानी होता तो ये ठीक होता, यहाँ तक कि देव शोधन लोक में भी जीवित रह सकते थे। लेकिन व्यूह में यह महासागर इतना सरल नहीं था। सबसे पहले पीड़ित नीचे रक्त ज्योति सेना थी। 10,000 लोग उड़ने से पहले वे समुद्र के पानी से बह गए थे। फिर वे तुरंत करोडेड और पिघल गए। हजारों लोगों ने बेहद तेजी से प्रतिक्रिया दी और तेजी से आकाश में उड़ गए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नाग शक्ति महाव्यूह मूल रूप से पूरे शाही नगर को कवर कर सकता था, लेकिन इससे शक्ति बहुत फैल जाएगी और कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा शाही नगर में बड़ी संख्या में लोग थे और आरव का उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह गड़बड़ी नहीं करेगा। उसने सीमा को दर्जनों बार कम कर दिया, केवल राजकुमारी महल को कवर किया, इसलिए आवरण की शक्ति भी घनीभूत हो गई। इस समय आकाश में मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही रक्त ज्योति सेना ने कुछ बूंदें छुईं, ये तेजी से उनके पूरे शरीर में फैल गया और अंत में वे भी करोडेड होकर कुछ भी नहीं रहे। हालांकि ये 7 राजभवन लोक विशेषज्ञों के लिए कुछ भी नहीं था। जिस चीज का उन्होंने सामना किया वह एक कृष्ण नाग का प्रेत था, जो दसियों हजार मीटर तक फैला हुआ था। हर बार जब प्रेत सांस लेता था, उनकी आध्यात्मिक शक्ति करोडेड और समाप्त हो जाती थी। और जिस चीज ने उन्हें पूरी तरह से भयभीत कर दिया वह उनका राजभवन था।
ये सांस के बाद सांस में धीरे धीरे शून्य में बदल रहा था। अचानक राजभवन खो जाने पर उनकी नींव नष्ट हो गई और वे अब व्यूह के क्षरण का विरोध करने में सक्षम नहीं थे। इस समय उसने हरित वस्त्रधारी दासी द्वारा दिए गए संदेश आध्यात्मिक ताबीज को भी कुचल दिया। वास्तव में हरित वस्त्रधारी दासी इस समय राजकुमारी नियति के महल में नहीं थी, लेकिन वह बहुत दूर भी नहीं थी। वह आरव के जैद ताबीज को कुचलने और उससे मदद मांगने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने मदद मांगी, इसका मतलब होगा कि उसने सौदा स्वीकार कर लिया है। जब उसने रक्त ज्योति सेना द्वारा घनीभूत ऊंचे विशाल भाले को देखा तो वह वास्तव में मैदान में प्रवेश करना चाहती थी। यहाँ तक कि उसे एक राजभवन लोक के 8वें स्तर के विशेषज्ञ को भी इस हमले से अछूता रहना मुश्किल लगेगा। इसके अलावा 7 अन्य राजभवन लोक विशेषज्ञ भी एक ही समय में हमला कर रहे थे। उसके हस्तक्षेप के बिना आरव निश्चित रूप से जीवित नहीं रहेगा। लेकिन उसने अंततः खुद को रोक लिया। अगर उसने पहल करके लड़ाई में प्रवेश किया तो यह आरव की हार को स्वीकार करना नहीं होगा। यह उन दोनों के बीच एक खेल था, कम से कम उसने ऐसा ही सोचा। उस हमले के बाद उसने सोचा कि आरव मर चुका है। एक मूर्ख व्यक्ति, आपका भाग्य कितना भी महान क्यों ना हो, यह इस तरह की बर्बादी का सामना नहीं कर सकता। इस तरह का मूल्यांकन करने के बाद उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, इससे पहले कि उसने अवरोध को देखा। नाग शक्ति महाव्यूह, क्या सम्राट विजय सिंह ने कार्रवाई की? वह बहुत हैरान थी। सम्राट क्या करने की कोशिश कर रहे थे? आरव को तो पहले ही मर जाना चाहिए था, तो महाव्यूह को सक्रिय क्यों करें? फिर उसने आरव को आध्यात्मिक ताबीज को कुचलते हुए महसूस किया। उसके सच्चे आत्मा चेतना का एक अंश तुरंत अवरोध के भीतर दिखाई दिया और उसने अंदर के दृश्य को देखा। रक्त ज्योति सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। 7 महान विशेषज्ञ थके हुए थे और मौत के कगार पर संघर्ष कर रहे थे, और आरव अभी भी जीवित और स्वस्थ था। ओह, इसके अलावा कठपुतली जयकार करने वाली अभी भी व्यस्त थीं। गायन और नृत्य कभी नहीं रुका। महाव्यूह पूरी तरह से आरव द्वारा नियंत्रित था और उसने यहाँ तक कि जयकार करने वालों के लिए एक छोटा सा सुरक्षित क्षेत्र भी साफ कर दिया था। हरित वस्त्रधारी दासी बहुत कमजोर थी कि वह उसके सौंदर्यशास्त्र और स्वाद के बारे में शिकायत कर सके। वह अपने सामने एक तरफा लड़ाई से लगभग स्तब्ध थी। तुमने ये कैसे किया? सम्राट विजय सिंह आरव के लिए व्यूह को सक्रिय नहीं करेंगे और अपने शाही वंश के विशेषज्ञों को नहीं मारेंगे। बस ऐसे ही किया, बस एक आकस्मिक चाल। भाई आरव ने अपने हाथ फैलाए। ये लग रहा था जैसे ये कुछ भी नहीं था। इस समय 7 महान विशेषज्ञ सभी मर चुके थे। अवरोध के भीतर समुद्र का पानी चुपचाप पीछे हट गया। कृष्ण नागप्रेत भी गायब हो गया और अवरोध शांत हो गया। हरित वस्त्रधारी दासी की सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं, यहाँ तक कि वह भी इस उपलब्धि को पूरा नहीं कर सकती थी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि आरव वास्तव में इतना शक्तिशाली था। तुमने नाग शक्ति महाव्यूह में महारत कैसे हासिल की? तुम्हें यहाँ पहली बार होना चाहिए। रहस्य। आरव रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। हरित वस्त्रधारी दासी की सच्ची आत्मा चेतना एक पल के लिए शांत थी और अंत में पूछा, चून कि तुम पहले ही जीत चुके हो, तुमने फिर भी जैद ताबीज को क्यों कुचल दिया? जब जैद ताबीज टूट गया तो उसने सोचा कि आरव आखिरकार मदद मांग रहा है। उसने तुरंत कार्रवाई करने की तैयारी भी की, उसे घातक वार को रोकने में मदद करने की योजना बनाई। किसे पता था कि प्रवेश करने के बाद उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ओह, बस मैं चाहता था कि तुम इसे देखो। भाई आरव ने अपने कंधे उचकाए। जब कोई देख रहा होता है तो दिखावा करना ज्यादा संतोषजनक होता है ना? तुम। हरित वस्त्रधारी दासी का मूड 10,000 घोड़ों के सर पर दौड़ने जैसा था। वह इस व्यक्ति से पूरी तरह से हार गई थी। अवरोध गायब हो गया और सच्ची आत्मा चेतना में केवल एक वार की शक्ति थी। भले ही उसने लड़ाई नहीं की, फिर भी ये लंबे समय तक बाहरी दुनिया में मौजूद नहीं रह सकती थी और यह जल्द ही फैल गई। भाई आरव खुशी से फिर से युद्ध की लूट उठाना शुरू कर दिया। 10,000 रक्त ज्योति सेना सैनिकों के पास लगभग कुछ भी मूल्यवान नहीं था। हालांकि ये सभी चेतना पटल लोक में थे, उनके पास भंडारण के छल्ले भी नहीं थे। आपको पता होना चाहिए कि अन्य संप्रदायों में, यहाँ तक कि विभाजन आत्मा लोक के साधकों के पास भी आमतौर पर उनका अपना संग्रह होता है। वे वास्तव में काले दिल वाले हैं। वे सहस्र तारा वंश के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका इलाज इतना खराब है। शिकायत करते हुए उसने इन लोगों पर टियर 4 युद्ध कवच और टियर 5 हथियारों को अंकों में बदल दिया। नाग शक्ति महाव्यूह का क्षरण केवल मांस और रक्त के जीवों के उद्देश्य से था। ये आध्यात्मिक हथियार अभी भी अच्छी तरह से संरक्षित थे। इन लोगों से उसने 1.1 मिलियन अंक प्राप्त किए। बाकी 7 महान विशेषज्ञ थे, वे मुख्य घटना थे। ये 7 महान विशेषज्ञ सभी राजभवन लोक में थे और हर एक या तो एक पारिवारिक पूर्वज, एक सैन्य दिग्गज या एक कॉलेज डीन था। उनकी अधिकांश बचत भी उनके व्यक्तिगत भंडारण के छल्ले में थी। आरव लगभग हर बार जब उसने एक अंगूठी खोली तो जयकार करता था।
सभी के पास 8 आध्यात्मिक हथियार थे और आचार्य सुधांशु और खगेश्वर शरद सरिता प्रत्येक के पास एक 9 आध्यात्मिक तलवार थी। आध्यात्मिक पत्थरों, गोलियों और आध्यात्मिक ताबीज की एक बड़ी मात्रा भी थी। चून की सहस्त्रतारा वंश की यात्रा समाप्त नहीं हुई थी और उसे बाद में मारा और पुनर्जीवित किया जा सकता था, उसने इस बार कुछ भी नहीं रखा और सब कुछ अंकों में बदल दिया। इस रूपांतरण के साथ उसके कुल अंक सीधे 8.55 मिलियन तक पहुंच गए। वह अपग्रेड के लिए आवश्यक 10 मिलियन अंकों से ज्यादा दूर नहीं था। शेष आइटम कीमती गोलियों और कीमती हथियारों को परिष्कृत करने के लिए 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने थे। इसके अलावा इन लोगों के छल्ले के माध्यम से खोज करके वह आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाली 21 कीमती गोलियां इकट्ठा करने में कामयाब रहा। जहां तक आत्मा गोलियों की बात है, क्योंकि वे बहुत दुर्लभ थीं, अगर उनके पास कोई होती तो इन लोगों ने निश्चित रूप से उन्हें खुद ही ले लिया होता। उसकी आत्मा को अभी अभी नीलनाग के अवशेषों के कारण राजभवन लोक के स्तर तक पदोन्नत किया गया था और अब जिसकी कमी थी वह आध्यात्मिक शक्ति संचय था। ये कीमती गोलियां बस एक दैवीय उपहार थीं। सनातन अमर देह की भयानक रूपांतरण गति के साथ जैसे ही उसने उनका सेवन किया, वह उन्हें आध्यात्मिक शक्ति में परिष्कृत कर सकता था ताकि उसकी खेती बढ़ सके। वह तुरंत क्रॉस लेग बैठ गया और मौके पर ही ध्यान और अभ्यास करना शुरू कर दिया। अगर यह कोई और होता तो वे ध्यान और अभ्यास करते समय खुले जंगल से बचते, ये बहुत खतरनाक था। खासकर एक सफलता के दौरान परेशान होने से बड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि आरव को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आज भी उसके पास 2 पुनरुत्थान बचे थे, इसलिए अगर उसे मार भी दिया गया तो भी ठीक है। एक पतली आकृति चुपचाप उसके पीछे आ गई। हरित वस्त्रधारी दासी का मुख्य शरीर अभी भी आया था। वह चुपचाप आरव की ध्यान करती हुई पीठ को देखती रही और एक पल के लिए नहीं जानती थी कि क्या कहना है। वह इस व्यक्ति का बिल्कुल भी मूल्यांकन नहीं कर सकती थी। अगर तुम कहो कि वह मूर्ख है तो मरने वाले सभी दुश्मन थे और वह था जो अंत में हंसा। अगर तुम कहो कि वह स्मार्ट है तो उसके असुरक्षित रूप को देखो, स्मार्टनेस कहाँ है। इसके तुरंत बाद उसने पाया कि आरव एक देव नियति लोक का 5वें स्तर का साधक बन गया था। क्या उसने गोलियां लेकर सुधार किया? गोलियों के काम करने के लिए आधार यह है कि लोक की धारणा तक पहुंच गई है और आत्मा ने तालमेल बिठा लिया है। ऐसा लगता है कि उसे अभी अभी लड़ाई के दौरान एक रहस्योद्घाटन हुआ था, है ना? उसके बाद उसने आरव को फिर से गोलियां लेते देखा। क्या वह सुधार करना जारी रख सकता है? बस 1 मिनट बाद वह ये जानकर स्तब्ध थी कि इस व्यक्ति की आभा पहले ही देव नियति लोक का 6ठे स्तर बन गई थी। ये कैसे संभव है? देव नियति लोक के 5वें स्तर से 6ठे स्तर तक बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। भले ही कीमती गोलियों में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा होती है, साधकों को इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने और इसे आध्यात्मिक शक्ति में बदलने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है। एक कीमती गोली की औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने में एक साधारण देव नियति लोक के साधक को 2 से 3 महीने या उससे भी ज्यादा समय लगता है। जहां तक प्रतिभाशाली साधकों की बात है, उनके शरीर और रक्तरेखा की विशेष प्रकृति के कारण समय बहुत कम हो जाता है, अक्सर केवल कुछ दिन लगते हैं। जहां तक उसकी तरह के शीर्ष प्रतिभाओं की बात है तो ये कुछ घंटों में किया जा सकता था। लेकिन उसने अब क्या देखा? इस व्यक्ति ने वास्तव में केवल 2 कीमती गोलियों को परिष्कृत करने और सफलतापूर्वक तोड़ने के लिए एक छोटा क्षण लिया था। उसने कुछ कहने की योजना बनाई। इसके तुरंत बाद उसने आरव को फिर से कीमती गोलियां लेते देखा और इस बार उसने 2 गोलियों को एक साथ परिष्कृत किया। क्या वह पागल है? एक देव नियति लोक का साधक एक ही समय में केवल एक कीमती गोली की शक्ति का सामना कर सकता है, ये पहले से ही सीमा है। 2 गोलियों के साथ मेरिडियन फटने की संभावना है। हालांकि 2 मिनट बाद उसने पाया कि आरव ने फिर से 2 कीमती गोलियां ली थीं। एक क्षण बाद उसने फिर से उन्नति की और सफलतापूर्वक देव नियति लोक का 7वें स्तर का साधक बन गया। हरित वस्त्रधारी दासी कसम खा सकती थी कि उसने अपने जीवन में कभी किसी को इतनी तेजी से सुधार करते नहीं देखा था। ठीक उसकी आंखों के सामने एक पल एक छोटा लोक और अगला एक और छोटा लोक। हरित वस्त्रधारी दासी की मनोदशा लगातार जटिल होती जा रही थी। उसका मूल इरादा आरव की रक्षा करना था, क्योंकि वह अभी भी ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र के साथ सहयोग पर निर्भर थी। आरव मर नहीं सकता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिकता थोड़ी बदल गई थी। इस व्यक्ति की प्रतिभा बहुत भयानक थी। इसने उसे ईर्ष्या का एक निशान भी महसूस कराया। क्या उसे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं थी? क्या उसे दिव्य आत्मा लोक की जरूरत नहीं थी? उसकी अभिव्यक्ति लगातार बदलती रही, लेकिन अंत में उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जाने दो, दुनिया में अनगिनत प्रतिभाशाली लोग हैं। अगर वह हर उस व्यक्ति को खत्म करने के बारे में सोचती जो उससे आगे निकल जाता तो उसका क्षितिज सीमित हो जाता। शांत होने के बाद उसने बस उसे उन्नति करना जारी रखते हुए देखा। अंत में आरव ने वास्तव में एक बार में 5 कीमती गोलियों का सेवन किया।
जब वे 21 गोलियां पूरी तरह से परिष्कृत हो गईं, तो उसका लोक देवनियति लोक के 9वें स्तर के शिखर पर स्थिर हो गया। वह राजभवन लोक से केवल एक कदम दूर था। तभी उसने खेती समाप्त की और खड़ा हो गया। अगर इसे खेती भी माना जा सकता था। आपकी खेती में इतनी बड़ी उन्नति के लिए बधाई। अपना सिर मोड़ते हुए भाई आरव लगभग डर के मारे उछल पड़ा। हे भगवान, एक अप्सरा! उसके पीछे की महिला अभी भी पहले की तरह ही हरे रंग की पोशाक पहने हुए थी, लेकिन उसका चेहरा और स्वभाव पूरी तरह से अलग था। उसकी गहरी बैंगनी आंखें साफ, ठंडी रात के आकाश की तरह थीं, जो लोगों को एक अत्यंत दूर की भावना देती थीं। उसका बर्फ जैसा सफ़ेद और नाजुक चेहरा पूरी तरह से सृष्टिकर्ता द्वारा समर्थित एक उत्कृष्ट कृति थी और इससे ज़्यादा परिपूर्ण नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि आरव जैसा सन की व्यक्ति भी अपनी नज़र हटाना मुश्किल पाता था। उसके लंबे बाल रात की हवा में धीरे से फड़फड़ाते हुए जीवंत और सुंदर थे, जैसे कि उन पर अप्सराएं गा रही हों। इससे पहले आरव ने जो सबसे खूबसूरत महिला देखी थी, वह नेहा शर्मा थी। नेहा शर्मा की आकर्षक और नाजुक सुंदरता की तुलना में उसके सामने की महिला की सुंदरता अलग और अप्राप्य थी, जैसे कि वह इस दुनिया से संबंधित नहीं थी। यह मैं हूँ, मेरा नाम लांटी है। उसकी परिचित आवाज़ फिर से सुनकर आरव ने आखिरकार उसे पहचान लिया। धिक्कार है, ये सुंदरता जो एक वास्तविक व्यक्ति जैसी भी नहीं लगती, वास्तव में वह हरित वस्त्रधारी दासी है। पहले वह केवल आंखों को भाने वाली थी और उसकी उपस्थिति बहुत आश्चर्यजनक नहीं थी, लेकिन अब वह निस्संदेह जहां भी जाएगी ध्यान का केंद्र बन जाएगी। हालांकि वह शुरू से ही जानता था कि उसने विशेष बालियों का उपयोग करके अपना रूप बदल दिया था, लेकिन ये बदलाव बहुत ज्यादा था, है ना? मुझे अपना परिचय देने दें। मैं अमर अवशेष कुल के वू जनजाति की वर्तमान कुल प्रमुख हूँ। शायद यह इसलिए था क्योंकि आरव की प्रतिभा ने उसे प्रभावित किया था, या शायद इसलिए कि आरव पिछले घात से बच गया था, ये साबित करते हुए कि उसका भाग्य कितना गहरा था। लांटी ने आखिरकार अपनी पहचान बताने का फैसला किया। अफसोस की बात है कि भाई आरव पूरी तरह से भ्रमित था। क्या अमर अवशेष कुल वो जनजाति क्या है? तो आपने अमर अवशेष कुल के बारे में भी नहीं सुना है? वह थोड़ी निराश लग रही थी, जैसे कि यह कुल बहुत प्रसिद्ध होना चाहिए। अमर अवशेष कुल अमर लोगों के वंशज हैं। ये कहने के बाद उसने आरव की चौंकने वाली अभिव्यक्ति का इंतजार किया। हालांकि उसके अफसोस के लिए भाई आरव ने बस सिर हिलाया। ओह, अमर लोगों के बारे में सुनकर उसकी कोई मजबूत प्रतिक्रिया भी नहीं थी। लांटी वास्तव में उससे पूछना चाहती थी, तुम ढोंग करने में कितने अच्छे हो? अमर लोगों को इस दुनिया में प्रकट नहीं होना चाहिए, उनकी शक्ति विमान की सीमा से अधिक है। अमर लोगों के सामने यहाँ तक कि संत भी असुरक्षित होते हैं और संख्याएं अर्थहीन होती हैं। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियम उन्हें अमर लोक से नीचे आने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि इससे निम्न लोक का संतुलन टूट जाएगा। भाई आरव ने अपनी समझ व्यक्त की। इस तरह की बात को बिना सोचे ही वह जानता था। अमर लोक अमर लोगों से भरा हुआ है। अगर वे लापरवाही से नीचे आ सकते थे, तो सामान्य साधकों के पास कहाँ बचने की जगह होगी? लांटी ने उसे यह इसलिए बताया ताकि वह अमर लोगों की शक्ति को महसूस करे, लेकिन किसे पता था कि यह आदमी अभी भी सिर्फ सिर हिलाएगा। उसकी अभिव्यक्ति काफी शांत थी। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वह केवल जारी रख सकती थी, लेकिन हर चीज के अपवाद होते हैं। बहुत समय पहले एक दुर्घटना के कारण 9 अमर निम्न लोक में उतर आए थे, और फिर वे वापस आरोहण करना चाहते थे, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल थे और ठीक होने के लिए केवल अस्थायी रूप से निम्न लोक में रह सकते थे। यह उस अवधि के दौरान भी था जब उन्होंने निम्न लोक में वंशज छोड़े थे। ये वंशज अमर अवशेष कुल हैं। ये सही है, अमर अवशेष कुल उन 9 अमर लोगों के वंशज हैं और 9 जनजातियों में विभाजित हैं, जो अब विभिन्न डोमेन लोकों में बिखरे हुए हैं। वो जनजाति उनमें से एक है जो इस सहस्र आत्मा डोमेन में स्थित है। अन्य 8 जनजातियां कौन सी हैं? वज्र जनजाति, विष जनजाति, ब्रह्म जनजाति, अग्नि जनजाति, युद्ध जनजाति, चित्र जनजाति, हृदय जनजाति और खाद्य जनजाति। आरव पहली 5 जनजातियों को समझ सकता था। वह अंतिम 3 जनजातियों को ठीक से समझ नहीं पाया। चित्र जनजाति क्या करती है? क्या अमर अवशेष कुल कलाकारों की खेती करना चाहता है? और खाद्य जनजाति, क्या वे ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि कौन ज्यादा खा सकता है? लालचियों का एक समूह, हा हा हा। लांटी ने अपने दांत पीसे, उसे लात मारना चाहती थी। हजारों महान मार्ग हैं, जब तक वे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के अनुकूल हैं, वे सभी अमर बन सकते हैं। क्या तुम वह भी नहीं जानते? अगर आरव की प्रतिभा अभी उसके ठीक सामने नहीं होती, तो उसने संदेह किया होता कि वह एक नया साधक है। और क्या ये बात है? क्या उसे यह नहीं पूछना चाहिए कि वे 9 अमर कहाँ गए? 9 अमर केवल 100 साल तक निम्न लोक में रहे और फिर एक के बाद एक अमर लोक लौट आए। चूंकि अमर लोक और निम्न लोक के बीच नियमों की एक बाधा है, वे अब नीचे नहीं आ सकते हैं और तब से दुनिया में कोई और अमर नहीं है। अमर अवशेष कुल भी 9 जनजातियों में विभाजित हो गया।
आरव वास्तव में उसे बताना चाहता था, लड़की तुम गलत हो, कम से कम मेरे संप्रदाय में अभी भी एक पिछलग्गू है जो खुद को एक अमर पूज्य होने का दावा करता है। वह तथाकथित नियमों की बाधा उतनी भयानक नहीं है जितना तुम सोचते हो, अभी भी कमियां हैं। क्या तुम अपने पत्ते प्रकट करने के लिए मुझे अपनी पृष्ठभूमि बता रही हो? ये सही है, मैं चाहती हूं कि तुम ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र को कार्रवाई करने के लिए कहो और सहस्र तारा वंश के चतुर्भुज मूल पात्र सिफांग युआनडिंग को प्राप्त करने में मेरी मदद करो। आरव निश्चित रूप से तुरंत सहमत नहीं होगा। उसने बस उत्सुकता से पूछा, खजाने को जब्त करने की तुम्हारी ताकत के साथ सहस्र तारा वंश में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, है ना? लांटी ने हल्के से सिर हिलाया। चतुर्भुज मूल पात्र एक विश्वास आधारित जादुई खजाना है। इस खजाने के साथ सम्राट विजय सिंह पूरे वंश के भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और मैं उसे हरा नहीं सकती। जादुई खजाना, ये किस ग्रेड का है? भाई आरव दिलचस्पी लेने लगा। हालांकि उसके पास खजाना कलाकृतियां थीं, उसके पास एक भी जादुई खजाना नहीं था। जादुई खजाने हथियार और कवच से अलग होते हैं और हथियार परिष्कृत करने वालों द्वारा परिष्कृत नहीं किए जा सकते हैं। उनके पास अक्सर असाधारण प्रभाव होते हैं, जैसे लोगों की आत्माओं को ताला लगाना, पहाड़ों और समुद्रों को हिलाना, पकड़ना और दबाना, और इसी तरह। यहाँ तक कि नश्वर भी अविश्वसनीय शक्ति को उजागर कर सकते हैं यदि वे उन्हें प्राप्त करते हैं। चतुर्भुज मूल पात्र को केवल एक निम्न ग्रेड जादुई खजाना माना जा सकता है। लांटी ने पहुंचकर अपने कान के पीछे हरे बालों की एक लट को ब्रश किया, जमीन को नीचे देखते हुए। वंश संप्रदायों से अलग हैं, वे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में लाखों लोगों का भी प्रबंधन करते हैं। जिस दिन वे स्थापित हुए थे, विश्वास की एक विशाल शक्ति प्रकट हुई। सहस्र तारा वंश के पूर्वजों को नहीं पता था कि उन्होंने कहां से विधि प्राप्त की, चतुर्भुज मूल पात्र को ढाला और उस अतिरिक्त और अदृश्य विश्वास की शक्ति को पात्र में निकाला और इकट्ठा किया। समय के साथ ये चतुर्भुज मूल पात्र धीरे धीरे एक जादुई खजाना बन गया। इस वस्तु का एक प्राकृतिक दमनकारी प्रभाव होता है और यह वंश के भाग्य की भी रक्षा कर सकती है। ये सहस्र तारा वंश के लाखों वर्षों तक जारी रहने की नींव है। उसके स्पष्टीकरण ने आरव को थोड़ा अवाक कर दिया। अगर चतुर्भुज मूल पात्र को छीन लिया जाता है तो क्या सहस्र तारा वंश के लोग ठीक रहेंगे? हालांकि उसने कई संप्रदायों को नष्ट कर दिया था, वह उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था जो उससे पूरी तरह से असंबंधित थे। बेशक नहीं, इस पात्र ने अप्रत्यक्ष रूप से उनके विश्वास को वंश के भाग्य से बांध दिया है, लेकिन इसके बजाय उन्हें कैद कर लिया है। आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।